बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamualaikum dear and dad. I am Hamza Yusuf from Darul Uloom, the best platform of education. उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो 0310646120 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। किसी भी इशू की सूरत में आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने नॉन वर्बल इंटेलिजेंट टेस्ट की सीरीज शुरू की हुई थी। बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज है ये। तो आज उसका हम पार्ट 6 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया था, मैं आप लोगों को बेसिक क्वेश्चन करवाता हूँ जिसमें आपको बेसिक टिप्स एंड ट्रिक समझा देता हूँ। तो इसलिए आप लोग वीडियो को स्किप ना किया करें, तुम आप पूरी वीडियो को देखा करें और हर एक क्वेश्चन को समझा करें ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो सके और पेपर देते वक्त आपको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो हमारा पहला क्वेश्चन है जी कंप्लीट द सीक्वेंस। अब इसमें देखें, एक सर्कल है, सर्कल के अंदर ट्राइंगल है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट शेप में देखें, सर्कल है और सर्कल के ऊपर उन्होंने ट्राइंगल करके रख दिया और ट्राइंगल का ब्लैक कर दिया है, ठीक है ना। अब जो थर्ड शेप है, इससे क्या अगली बार जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अंदर सर्कल है। अब ट्राइंगल के ऊपर सर्कल आएगा फोर्थ शेप में और वो ब्लैक हो जाएगा। अब जो देखें कौन से वाले ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन 4 हमारे पास राइट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है जी कंप्लीट द सीक्वेंस। कलर पैटर्न वाला ये क्वेश्चन है, जो बहुत रेयर सी फॉर्म है। कभी कभी इस तरह के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं पेपर में, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या पेपर में कुछ भी। तो इसमें देखा मैंने आपको कॉन्सेप्ट पिछली वीडियोस में बताया था। अगर 4 शेप है ना, तो 5वीं शेप उन्होंने हमारे पास रिक्वायर्ड है, तो वो 5वीं शेप वही होगी जो पहले वाली होगी, ठीक है ना। क्योंकि ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज अंदर कलर रोटेट कर रहे हैं, तो वो रोटेट करते हैं ना, फिर अल्फा वाली शेप भी बन जाएगी। जबकि जो पहली शेप है तो वो हमारे पास अल्फा वाली ही शेप आएगी, दोनों इक्वल ही है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द पेयर ऑफ वर्ड व्हिच इज नॉट लाइक द अदर्स और लीस्ट लाइक द अदर्स। तो तमाम शेप्स देखें, देखो अल्फा में एक स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर फिर स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर एक डॉट है। बीटा में स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर है। चार्ली में एक स्टार है, स्टार के अंदर स्टार है। डेल्टा में ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल है। ईटा में भी ऐसे ही है, सर्कल है, सर्कल के अंदर सर्कल है। जो हमारे पास लीस्ट लाइक अदर्स है ना, वो इनमें से अल्फा है, क्योंकि हर शेप में स्क्वायर सर्कल के अंदर सर्कल या फिर ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल है कि अल्फा में एक अजाफी है, सर्कल लगाया हुआ है उन्होंने। तो हमारा जो राइट ऑप्शन वो है अल्फा। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कंप्लीट द सीक्वेंस। अब ये देखें, पहली सीरीज देखें, एक सर्कल है, सर्कल के अंदर लाइन लगाई हुई है, दूसरे सर्कल में भी लाइन लगाई हुई है। अब दोनों सर्कल को जोड़ दिया है, जान के एक सर्कल, दोनों लाइन को एक सर्कल के ही अंदर कर दिया तो वो क्रॉस बन गया है। नीचे स्क्वायर में भी ऐसी है, 2 लाइन लगाई, एक पहली स्क्वायर है उसमें भी एक लाइन लगाई है, दूसरे स्क्वायर में भी एक लाइन लगाई है। फिर अगर दोनों लाइनों को स्क्वायर अगले स्क्वायर में जोड़ दिया होगा तो कौन सा स्क्वायर बनेगा। जो नीचे हमारे पास ऑप्शन दिए, इनमें से कौन सा स्क्वायर आएगा, इनमें से जी आएगा हमारे पास बीटा। बी वाला ऑप्शन जो है ना, वो हमारे पास राइट ऑप्शन है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ ना आए तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, तो मैं आपको अगली वीडियो में वो क्वेश्चन दोबारा करवा दूंगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास सेलेक्ट द पेयर ऑफ फिगर्स विच इज नॉट लाइक द अदर्स और लीस्ट लाइक द अदर्स। अब ये देखो एरो, टेढ़ा एरो है ये। अल्फा में ये देखें क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है ये। अल्फा में देखे जब इसने क्लॉकवाइज रोटेट किया तो नीचे को डाउनवर्ड आ गया। फिर चार्ली में देखे क्लॉकवाइज रोटेट किया तो लेफ्ट की तरफ चला गया। फिर इसने क्लॉकवाइज रोटेट किया तो ऊपर गया चला। तो ईटा में ये देखे, फिर ईटा में ये रॉन्ग है, बिकॉज इसने अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट करता तो ईटा में जैसा अल्फा वाले ऑप्शन में ना इस तरह की शेप बननी थी, ईटा में इन्होंने उल्ट बना दी है। तो जो हमारा राइट ऑप्शन है वो ईटा, ये लीस्ट लाइक अदर्स है। आई होप आप लोग को समझ आ गई होगी। अल्फा वाली शेप की तरह बनने थे ईटा में, इसमें वही कंसेप्ट आता है 4-5 शेप वाला। अगर 4 शेप है आपके पास तो 5 भी मूव करनी तो वो अल्फा वाली ही बनेगी, ठीक है ना। आई होप यू अंडरस्टैंड। इस क्वेश्चन में देखें, ये भी वही है, पेयर और लीस्ट लाइक अदर्स और डज नॉट लाइक अदर्स। ये देखें, पहली देखें ऊपर स्क्वायर है,
नीचे ऊपर सर्कल है, नीचे स्क्वायर है। बीटा में देखें ऊपर वाली शेप में स्क्वायर है, नीचे सर्कल है। चार्ली में फिर ऊपर स्क्वायर है, ऊपर सर्कल है, नीचे स्क्वायर है। लेकिन जो डेल्टा है इसमें चेंज कर दिया है उन्होंने। बाकी देखे जो ऊपर जो सर्कल है ना, इसका जो पैटर्न अब ऊपर स्क्वायर आना था, नीचे सर्कल आना था, तो इसलिए ये लीस्ट लाइक अदर। और सर्कल भी देखे चेंज कर दिया ना, सर्कल को लटा दिया है। जैसे पहले देखे सर्कल सीधा खड़ा हुआ था, अब देखे सर्कल जैसे लेट गया हो। तो इसलिए जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है जी डेल्टा। ओके, तो आगे देखे कंप्लीट द सीक्वेंस। इस क्वेश्चन में देखा जो पहली शेप और तीसरी शेप एक जैसी है दोनों, ठीक है ना। इसी तरह फिर दूसरी और चौथी शेप इक्वल होगी। अब देखे ABCD अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा में से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। या तो फिर हमारे पास बीटा राइट है या फिर डेल्टा। तो देखे कौन सा राइट ऑप्शन है हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो है जी डेल्टा। देख लें ध्यान से, अगर ना समझे तो दोबारा पूछ सकते हैं आप मुझसे। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। इसमें भी पहली और तीसरी शेप इक्वल एक जैसी है, और जब दूसरी और चौथी शेप भी एक जैसी ही होंगी। अब देखिए चौथी शेप कौन से ऑप्शन में है हमारे पास। अल्फा में नहीं है, बीटा में भी नहीं है, चार्ली में भी नहीं है, तो डेल्टा रह गया। तो डेल्टा ही हमारे पास राइट ऑप्शन है। ओके, तो ये क्वेश्चन देखे कंप्लीट द सीक्वेंस। एक पेंसिल है, वो पेंसिल के साथ एक डॉट भी दिया हुआ है। देखे ना, अगली शेप में देखे पेंसिल ने थोड़ा सा क्लॉकवाइज रोटेट किया तो कॉर्नर में चली गई, और जो डॉट है वो भी पेंसिल के अंदर आ गया कॉर्नर में, सीधा एक कॉर्नर छोड़ के दूसरे कॉर्नर में। अब इसी तरह तीसरी शेप में देखें पेंसिल ने फिर थोड़ा सा रोटेट किया क्लॉकवाइज, तो वो उल्टी हो गई और डॉट अपनी जगह पर वापस चला गया। अब पेंसिल फिर थोड़ा सा रोटेट करेगी और चौथे कॉर्नर में आ जाएगी, तीसरे कॉर्नर में आ जाएगी। तो तीसरे कॉर्नर हमारे पास बीटा में भी है और चार्ली में भी है। जो डॉट है ना वो चौथे कॉर्नर में जाएगा, तो चौथे कॉर्नर में डॉट है वो चार्ली में है, तो चार्ली हमारा राइट ऑप्शन है। ओके, आज की हमारी वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है जी सिलेक्ट द पेयर ऑफ फिगर विच इज नॉट लाइक द अदर्स और लीस्ट लाइक द अदर्स। अब इसमें देखे अल्फा है, अल्फा वाले ऑप्शन में देखे सर्कल है, सर्कल के अंदर ट्राइंगल है। बीटा में सर्कल है, सर्कल के अंदर वो स्क्वायर है। चार्ली में सर्कल है, सर्कल के अंदर हेक्सागोनल शेप है। डेल्टा में सर्कल और सर्कल के अंदर स्टार है, तो पेंटागन भी कह सकते हैं आप इसे। पेंटागन स्टार है, सॉरी। ईटा में सर्कल है और सर्कल के अंदर सर्कल है, तो जो लीस्ट लाइक अदर्स है ना वो हमारे पास ईटा है। देखे जितने भी सर्कल्स थे ना बाकी तमाम ऑप्शन में अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा में, उनके अंदर कोई अलग शेप थी। किसी में ट्राइंगल थी, किसी में स्क्वायर था, किसी में हेक्सागोनल था, किसी में स्टार। लेकिन जो ईटा है उसमें सर्कल के अंदर ही सर्कल है, तो इसलिए जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है ईटा, जो लीस्ट लाइक अदर है। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसके साथ ही हमारा लेक्चर खत्म हुआ। अगर आपको इस लेक्चर में किसी किस्म का कोई इशू हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर या कमेंट बॉक्स पर, ठीक है ना। तो तब तक मुझको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं जल्द ही एक नए लेक्चर के साथ, एक नए अहम टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझको अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।